वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जो वॉल्यूम फर्स्ट है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए है ये। और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो थर्ड है। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। जो 1288 जो दरोगा का पोस्ट का जो स्वीकृति मिली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट मंथ तक जो है वो इसका वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट थर्ड का, माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शेर जो है वो नहीं पाया गया है, हिरन पाया गया है, गेंडा पाया गया है, और हाथी जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में जो है वो ग्रंथकार हैं और सूची 2 में जो है वो मूल ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वराहमिहिर इनके द्वारा जो है वो मृच्छकटिकम लिखा गया था। वराहमिहिर के द्वारा जो है बृहत संहिता लिखा गया था। ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा जो है वो देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया था। शूद्रक के द्वारा जो है वो मृच्छकटिकम लिखा गया था, और विल्हन के द्वारा जो है वो विक्रमांक देवचरित लिखा गया था विल्हन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। युद्ध दृश्य ये भी सही है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य ये भी सही है, और दरबारी चित्रण ये भी सही है मुगल कला चित्रकार के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसने पुनः सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजा जयसिंह ने राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्लाइव ये जो है वो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था क्लाइव ने। बैटिंग इसने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा लागू किया था। चार्ल्स मेडकॉफ जो है वो प्रेस से प्रतिबंध हटाया था, और कर्जन जो है वो बंग विभाजन किया था। कर्जन के शासनकाल में बंग विभाजन जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जन आंदोलन हुआ था साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इनसे लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था रॉलेट एक्ट को, इसलिए जो है वो रोष उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति
में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सही युग्म चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, खजुराहो जो चंदेल, ये सही है, चंदेलों के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खगोलीय इकाई कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को जो है वो खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 घंटा होगा। एक देशांतर जो है वो 4 मिनट लगता है एक देशांतर पार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4-3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, K2 जो है वो भारत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हुसैन सागर झील कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये सही है। सांबर झील जो राजस्थान में है ये भी सही है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और हुसैन सागर झील जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है वो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जंगली हाथी का ये प्राकृतिक आवास है राजा जी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तापीय शक्ति संयंत्रों थर्मल पावर प्लांट द्वारा ये उत्पन्न होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वियना सम्मेलन 1982 ईस्वी में हुआ था, ये सही नहीं है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। और वियना सम्मेलन जो है वो 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 9.6% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर जो है वो स्थित है कार्डेमम पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 16 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्थलों स्मारकों में से कौन से स्थल स्मारक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी सही सुमेलित हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान ये सही है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई ये सही है। मामल्लपुरम ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है भारतीय संविधान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त
को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी सही है। 2 और 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मैडमस रीट कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ग्राम, प्रखंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1)(अ) में जो है ये वर्णित है प्रेस की स्वतंत्रता। ये इसके तहत जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। राजकोष के घाटे का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सरकारी व रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियाँ, ये राजकोष के घाटे का अर्थ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वो विभिन्न देशों को जो है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संगठन और मुख्यालय। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये न्यूयॉर्क में है, ये सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो जिनेवा में है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है वो लंदन में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वाशिंगटन DC में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है वो इसका मुख्यालय जो है वो वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भुगतान संतुलन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये सभी जिम्मेदार होते हैं। परिक्षेपण जिम्मेदार होते हैं, अपवर्तन जिम्मेदार होते हैं और आंतरिक परावर्तन ये सभी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। चांदी के कप का बदरंग होना ये रासायनिक परिवर्तन होता है और जल का विद्युत अपघटन ये भी जो है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 2, 4 और 8 ओम परमाणुओं वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम से जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 ओम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा जो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। केवल 3 जो है वो सही होगा। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली से ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ठीक है। इसका आंसर जो है वो केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कठोर जल के
गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, ये सही है। और दूसरा जो है जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। जब मृत्यु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, टेम्परिंग प्रक्रिया कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फ्लोरीन जो है वो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। संस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। विभिन्न घनत्व के 3 द्रव P, Q और R में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई विभिन्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, P, R और Q हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियन किसके लिए है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन 12 और कार्बन 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फफूंदी के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं अफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। विटामिन B12 की कमी प्रनासी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा अनुकूलन धातु आयन होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CO3 प्लस कोबाल्ट आयन होता है इसमें विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विटामिन सी का जो है वो दूध जो है वो दुर्बल स्रोत होता है। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वायु श्वसन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अस्त्र, इसका जो मारक क्षमता जो है वो 10 से 25 किलोमीटर तक है, ठीक है। धनुष, इसका मारक क्षमता जो है वो 150 किलोमीटर तक है। और त्रिशूल, इसका मारक क्षमता जो है वो 9 किलोमीटर तक है। और आकाश, इसका मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड
प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 साफ्ता का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। साफ्ता का पूर्ण रूप जो है वो साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। साफ्ता का पूर्ण रूप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कनाडा को जाना जाता है मैपल लीफ का देश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं मालदीव के बीच है, ये गलत है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, ये सही है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी सही है। और डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ये भी सही है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ईरान में विकसित की गई है चाबहार बंदरगाह परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका 1 और 2 जो है वो दोनों सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, ये भी सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ये सही सम्मिलित नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही सम्मिलित है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। श्रीलंका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रौद्ध शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिंदी के बाद जो है वो बांग्ला का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कबल का अभ्यास करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जैन धर्म जो है वो कबल का जो है वो अभ्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जो है वो जरवा जनजाति जो है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जो है वो 7 दिनों के बाद जो है ये प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। असम में है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है, जो असम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्न में से किस संगठन से मेजेरी का संबंध था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बोनरी संगठन से जो है वो मेजनी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
76 निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एम के गांधी को जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। वी एस नैपाल को मिला है, एस चंद्रशेखर को मिला है, आर एन टैगोर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है नेट वेस्ट ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सांप्रदायिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समूह में व्यक्ति इसका अर्थ होता है, सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम जो है वो समाजशास्त्र प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, WMO ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 42वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित घरोई आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुजरात में किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केरल जो है वो है इसका मेज़बान। वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित एक हैकाथॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 26 जून 2023 को जो है वो नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एस्टोनिया बना है समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष महिला 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 किसके द्वारा जूले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को
कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विक्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है? जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हरियाणा में ये संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी को चुना गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है, ठीक है। और अब तैयारी में आप लोग लग जाइए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जो है वो फॉर्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।